अभी गति गति कछु कहत नावे रे, अभी गति गति कछु कहत नावे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे रे, अभी गति गति कछु कहत नावे। जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA हिंदी के इस लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कक्षा 12 हिंदी का जो दूसरा अध्याय है कैकेयी का अनुताप, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो तीसरा लेक्चर और अंतिम लेक्चर है। आज क्या करेंगे, इस लेक्चर में चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में जो है हमने यहाँ तक पढ़ा था कि माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। उसके आगे का जो है हम इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। आप लोग किताब और पेंसिल लेके बैठ जाएं और जो मेरे टफ लगे किताब पढ़े लिखने का प्रयास करें। क्या दिया है? बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कह रही है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कह रही है कि मैंने भरत का जो है केवल बाहरी शरीर देखा, बाहर से ही भरत को देख लिया। वैद्य बाह्य मात्र यानी कि बाहर से देखना, यानी उसके दिल में नहीं देखा कि उसके दिल में क्या है। मैंने भरत के केवल बाहरी शरीर को देख लिया, भरत को बाहर से देख लिया और मैं निर्णय तक पहुंच गई, मैं फैसले तक पहुंच गई कि जो भरत उसको सिंहासन मिलना चाहिए। लेकिन मैंने जो उसको बाहर से देखा, उसके आंतरिक हृदय को नहीं देखा, दृढ़ हृदय न देखा। उसका जो दृढ़ हृदय था, दृढ़ निश्चय वाला जो हृदय था, उसको नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, केवल मैंने उसका कोमल शरीर देखा। गात्र का मतलब होता है शरीर होता है, अब मृदुल का मतलब होता है कोमल। मैंने उसका केवल कोमल शरीर देखा, परमार्थ न देखा। परमार्थ यानी कि भलाई, मैंने भलाई नहीं देखी, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, केवल मैंने स्वार्थ देखा। कैकेयी जी कह रही है कि मैंने भरत का केवल बाहरी शरीर देखा, उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा कि उसके हृदय में क्या है। उसके मैंने कोमल शरीर को देखा, भलाई को नहीं देखा, और मैंने अब केवल स्वार्थ ही देखा। और इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण से जो है आज ये बाधा उत्पन्न हुई है। ये जो बाधा उत्पन्न हुई है, ये भाई भाइयों में दूरियां बढ़ी है, ये इसी के कारण हुई है। जो मैंने कुछ वर्ष पहले राम को वनवास दिलवा दिया और भरत को सिंहासन पे बिठवा दिया। ठीक है ना? आगे देख क्या दिया है? युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कार्य जो कैकेयी जो है वो स्वयं को कोसते हुए कह रही है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, कि ये जो कठोर कहानी है ये युगों युगों तक चलती रहे, युगों युगों तक ये कहानी ब्रह्मांड में गूंजती रहे। कौन सी कहानी? कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुवंश में भी, रघुकुल में भी कैकेयी के समान एक अभागिन रानी थी, जिसके सर जो मुंह पर कलंक लग गया, ऐसी रानी जो है रघुकुल में भी थी। ठीक है ना? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। निज जन्म जन्म यानी कि जीव आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जितने भी जीव आए हमेशा जो है हमारी आत्मा यही सुनती रहे। क्या सुनती रहे? धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अरे उस रानी को धिक्कार है, उसको तो महास्वार्थ ने घेर लिया था। कह रहे हैं कि लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन उनके मन से एक कहानी नहीं जानी चाहिए। ये कहानी नहीं जाएंगी, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे कहानी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार है, उसको तो महास्वार्थ ने घेर लिया।
ऐसी रानी पर धिक्कार है जिस जो स्वार्थी हो गई। ठीक है ना। फिर दिया है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। राम जी बोल पड़ते हैं कि ऐसा नहीं है, आप अभागे नहीं हैं। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस लाल की माँ अर्थात भरत की माँ को 100 बार धन्य है, एक बार नहीं 100 बार धन्यवाद है, 100 बार प्रणाम है कि उसने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया। अरे माजी जो राम जी है वो कह रहे हैं अपनी माँ कैकेयी से कि आप अभागी नहीं हैं। भरत जैसी माँ को मेरा एक नहीं 100 बार प्रणाम है कि उन्होंने भरत के समान भाई को जन्म दिया। ठीक है ना। फिर क्या दिया है, जना यानी कि जन्म देना है ना। पागल सी प्रभु की साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जो वहां पर पहले श्री राम बोले कि उस माँ को 100 बार धन्य है, 100 बार प्रणाम है, तो उस प्रभु जी के साथ में जो सभा थी वो भी गूंजने लगी, चिल्लाने लगी कि भरत जैसे पुत्र की माँ को 100 बार धन्य है, 100 बार धन्य है। ठीक है ना। आगे देखिए दिया है, हा लाल उसे भी आज कमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। क्या कहे समझिए, हा लाल, अरे लाल उसे भी आज गंवाया मैंने। मेरा एक प्यारा पुत्र था, मैंने आज उसको भी गंवा दिया। आज जो है भरत जो है अपनी माँ के पास रहना नहीं चाहता, एक हमारा पुत्र था उसको भी मैंने गंवा दिया। विकराल यानी कि बहुत ज्यादा, कुयस यानी कि अपेस यानी कि पाप ही यहाँ कमाया मैंने यहाँ पर केवल और केवल पाप ही कमाया, वो भी विकराल पाप, बहुत ज्यादा पाप कमाया। मैंने यहाँ पर जो है केवल पाप ही कमाया है और निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने तो उसमें अपना स्वर्ग भी वार दिया था। भारत पे मैंने अपना स्वर्ग वार दिया था और उसी पुत्र को आज मैं गंवा रही हूं। निज यानी कि अपना है ना। और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था, जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार था उसको भी हमने छीन लिया था, इसलिए आज मैं अपने पुत्र को गंवा रही हूं। फिर क्या दिया है, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कैकेयी जी कह रही है कि जिस पुत्र के लिए मैंने श्री राम तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, तुम्हारा अधिकार भी भरत को दे दिया, अपना स्वर्ग उस पर न्यौछावर कर दिया, वही पुत्र जो है आज जो है दीन हुआ रोता है, वो पागलों की तरह रो रहा है। वही पुत्र आज जो है पागलों की तरह रो रहा है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। और संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, तो जैसे कोई हरिण हो, हिरण, हरिण का मतलब होता है हिरण, जैसे कोई हिरण हो उसको धृत यानी कि धर लिया जाए, यानी कि पकड़ लिया जाए एक शिकारी के द्वारा। जैसे कोई हिरण हो उसको शिकारी के द्वारा पकड़ लिया जाए, तो जैसे वो संकित रहता है, भयभीत रहता है, ठीक उसी प्रकार से भरत भयभीत है। जैसे कोई हिरण हो उसको शिकारी पकड़ ले तो जिस प्रकार से वो संकित यानी भयभीत होता है, उसी तरीके से आज जो है भरत से भी क्या है, संकित हो रहे हैं, परेशान हो रहे, भयभीत हो रहे हैं। श्रीखंड, श्रीखंड का मतलब होता चंदन, जो मेरे माथे का चंदन था, मेरे माथे की ठंडक था। चंदन ठंडा होता है ना, जो मेरे माथे का चंदन था, जो मेरे माथे की ठंडक था, आज वो क्या है, अंगार चंड है मेरा, आज अंगार की तरह भड़क रहा है, आज अंगार बन गया है, आग का गोला बन गया है। जो चंदन के समान शीतल मेरा पुत्र था, आज वो अंगार बन गया है, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, हे श्री राम, इसलिए बताइए इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दंड होगा। फिर क्या किया है, पट के मैंने पद पाणी मोह के नद में,
जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, हा दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। करिए पटके मैंने पद पानी, पद पानी का मतलब होता है हाथ पैर, मैंने अपने हाथ पैरों को पटक दिया मोह के नद में, यानी कि लालच के नदी में पटक दिया। मैंने अपने हाथ पैरों को लालच की नदी में पटक दिया, अर्थात मैंने केवल लालच देखा, केवल लालच में पड़ गई। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न मद में, मतलब जो लोग हैं वो स्वप्न और मद में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। मद यानी कि पागलपन में जो व्यक्ति होते हैं वो जो है स्वप्न और पागलपन में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, ऐसा कौन सा दंड है जिससे मैं डरूंगी। वही हाँ दंड कौन, ऐसा कौन सा दंड है क्या मैं उससे डर जाऊंगी, अर्थात ऐसा कोई दंड नहीं जिससे मैं डर जाऊं। जो भी मुझे दंड मिलेगा मैं वो भोगने के लिए स्वीकार, मुझे वो दंड स्वीकार है। आगे देखिए, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे विचार कुछ दयापूर्ण भी हो, मैं कुछ ऐसे काम करूं कि लोगों को मुझ पर दया आ जाए, लेकिन फिर भी जो है हमको जो है माफ ना करे, हमको केवल दंड दिया जाए। हा दया हंत व घृणा आहा व करुणा, अगर जो है मेरी बातों पर किसी को दया आ जाए, किसी को घृणा आ जाए या किसी को करुणा आ जाए, वह तरणी सी, मतलब कह रहे अगर मेरी बातों में किसी को दया आ जाए, घृणा आ जाए या करुणा आ जाए, तब भी क्या करना, हम पर दया नहीं दिखानी है, हम पर करुणा नहीं दिखानी है, हमको केवल और केवल दंड देना है, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है। वैतरणी सी है आज जानवी गंगा, मतलब जो जानवी बन रहा है, जो गंगा नदी है आज वैतरणी सी है, जो जानवी गंगा है आज वैतरणी से जो है प्रतीत हो रही है। वैतरणी का मतलब तो स्वर्ग की नदी। सह सकती हूं चिर नरक सुने विचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर नरक, चिर का मतलब शाश्वत यानी कि लंबे समय तक, मैं लंबे समय तक नरक की अग्नि को सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, सभी सुनने वाले सुन ले कि मैं नरक की अग्नि को लंबे समय तक सह सकती हूँ, लेकिन अगर मुझ पर दया दिखाई जाए तो ये मेरे लिए दंड से भारी है। मैंने काम ऐसा किया है, अगर उस पर कोई दया दिखाता है तो ये मेरे लिए दंड से भारी है ना। अगर मतलब मुझ पर दया दिखा करके मुझको स्वर्ग दिया जाए तो ये मेरा सबसे बड़ा दंड है। मतलब सबसे बड़ा क्या है, ये जो है कैसे समझेंगे क्या दिया है कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने विचारी, सभी सुनने वाले सुन ले कि मैं लंबे समय तक जो है नरक की अग्नि को सह सकती हूँ, लेकिन मुझ पर दया दिखा करके मुझे स्वर्ग दिया जाए तो ये मेरे लिए दंड से भारी सजा है। आगे देखिए, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब कह रही है कैकेयी जी श्री राम से कह रही है कि मैंने इसके लिए लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने वज्र के समान अपना कठोर कलेजा लेकर के, पुलिस का मतलब होता है वज्र, मैंने वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर के मैंने तुमको वन भेजा था। मैंने उस समय अपने हृदय को वज्र के समान कठोर कर लिया था और अपने मन में कठोरता ला करके मैंने तुमको वनवास के लिए भेज दिया था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, इसलिए जो है श्री राम आप घर चलिए, उस समय मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था, लेकिन इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप घर को लौट चलिए। जिस हृदय ने कठोर होकर के तुमको वनवास दिया था, आज वही हृदय आपसे कह रहा है कि आप घर को लौट चलिए।
कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों? अगर मैं कुछ और कहूं तो लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, मैंने अपराध ही ऐसा किया है कि मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कह रहे हैं कि मुझको यह प्यारा, मुझको यह प्यारा अर्थात मुझे भरत से प्रेम है कि, और क्या दिया है, और इसे तुम प्यारे, लेकिन भरत तुमसे प्रेम करता है। मैं भरत से प्रेम करती हूँ लेकिन भरत तुमसे प्रेम करता है। फिर क्या दिया है, मेरे दुगने प्रिय, हे मेरे दुगने प्रिय। अब तुम्हारे पास दुगना प्रेम हो गया। मैं भरत से प्रेम करती हूँ लेकिन भरत तुमसे प्रेम करता है, आपका प्रेम दुगना हो गया। इसलिए हे मेरे दुगने प्रिय, रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे रूठ कर ना रहो, मुझसे नाराज ना रहो। और मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसको भले न जानूं, मैं भरत को नहीं जानती लेकिन तुम इसको बहुत अच्छे से जानते हो, और अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले तुम जो है भरत को मानते हो। तो इसीलिए आप क्या करें, घर को लौट चलिए। फिर क्या दिया है, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कह रही है कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों में परस्पर ऐसा प्रेम है कि यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। और मैं ये देख सकती हूँ कि आज पूरी जनता के सामने, पूरी प्रजा के सामने ये प्रकट हो गया है कि तुम भाइयों में कैसा प्रेम है। आज ये पूरी प्रजा के सामने प्रकट हो गया है कि तुम भाइयों में कैसा प्रेम है, ये मैं जानती हूँ। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो जो मैंने पाप किया है वो भी पुण्य के समान लग रहा है। तुम भाइयों में ऐसा प्रेम है, इस प्रेम को देख करके जो मैंने पाप किया उसमें भी पुण्य नजर आ रहा है। फिर दिया है, मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ हूं, पंकिला का मतलब कीचड़, मैं कीचड़ अर्थात दूषित यानी कि गंदी रहूं, मैं जो है अपमानित रहूं, पद्म कोश है मेरा, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो कमल के समान है। मैं भले ही कीचड़ हूं लेकिन जो मेरे पुत्र हैं वो पद्म कोश है, वो कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। क्या करी है कि आगत यानी कि आने वाले, ज्ञानी जन यानी कि ज्ञानी पुरुष, जो आगे आने वाले ज्ञानी पुरुष हैं वो उच्च भाल लेकर आएंगे, यानी कि उच्च मस्तिष्क लेकर के आएंगे, अर्थात उनके पास बहुत सारे ज्ञान होंगे। उच्च भाल यानी कि ज्यादा ज्ञान होना, उनके पास ज्यादा ज्ञान होगा और समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे करके, और तुमको विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके समझाएंगे कि आप घर को लौट चलिए। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन मेरे पास तो केवल एक हृदय है जिसमें तुम्हारे लिए प्रेम है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आज उसने क्या किया, तुमको अपने गले से लगा लिया है, और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए आप क्या करिए, हे श्री राम, आप घर को लौट चलिए। तो यहाँ से आकर के आपका जो है कैकेयी का अनुताप समाप्त होता है। अगला पोर्शन आपका इसमें गीत है जो अगले लेक्चर में जो है देखे जाएंगे। तो आज जो है इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।